गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 17 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as a member of the बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल। किससे जो कि अपॉइंटेड करी गई है, जो बैडमिंटन जो कि वर्ल्ड फेडरेशन रहे BWF काउंसिल की, ये है PV सिंधु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PV सिंधु। क्लियर, देखते हैं इनके बारे में डिटेल देखते हैं। इंडियन बैडमिंटन आइकन एंड 2 टाइम जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट जो रहा है PV सिंधु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज ए फुल जो कि वोटिंग जो कि मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल की, इसे मतलब इन्हें जो कि सिलेक्टेड करी गई है, अपॉइंटेड करी गई है। सी सिक्योर्ड हर सीट ऑफ द गवर्निंग जो कि गवर्निंग काउंसिल आफ्टर बीइंग इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF एथलीट जो कि कमीशन रहे फॉर द 2026 टू 2029 टर्म के लिए इन्हें सिलेक्टेड करी गई है। क्लियर, PV सिंधु को। आगे देखते हैं। एंड BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में तो पता ही होगा, पूरी देश में जो बैडमिंटन को जो रेगुलेट करने वाला बॉडी है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? ऑर्बिटल रॉकेट मतलब जो धरती रहे इसके ऑर्बिट पर मतलब पहुंच सकते हैं, मतलब ऑर्बिट पर सैटेलाइट हो गया और भी काफ़ी सारे काम के लिए भेजा जाता है। क्लियर, इतनी सी बात। ये क्या है इसका नाम, मतलब ये जो ऑर्बिटल रॉकेट रहे इसका नाम क्या है? प्राइवेट है, विक्रम 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विक्रम 1। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो अप्रूवल मिली है, अप्रूव दी गई है, वो है जो CM जो कि रेवंत रेड्डी रहे, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो कि अप्रूवल दी है लॉन्च करने के लिए। देखते हैं। द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट इज द विक्रम 1 बिल्ट बाय द हैदराबाद बेस्ड जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप करी गई है। एक मतलब प्राइवेट बेस जो कि एरोस्पेस है, ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा डेवलप करी गई है। एंड किसके नाम से रिलेटेड रहे? जो विक्रम साराभाई रहे ना, इन्हीं के नाम से रिलेटेड रहे, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट जो इसरो की फर्स्ट अध्यक्ष थे, द फादर ऑफ द जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम रहे, इनकी नाम से ये रिलेटेड रहे। द ऑर्बिट जो कि क्लासेस जो कि व्हीकल इज डिजाइन टू कैरी जो कि स्मॉल सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट जो रहे, स्मॉल छोटी सैटेलाइट को जो कि अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। तो इसका नाम विक्रम 1 रखी गई है, प्राइवेट बेस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026 की थीम है वेटरनरियन गार्डियंस एंड गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ, इसके थीम रहे। एंड ये पहले की बात ये है कि वर्ल्ड वेटरनरी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है, एंड इसके थीम रहे। एंड इसी डेट को भी वर्ल्ड पेंगुइन डे भी रहे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे। ध्यान में रखिए, थीम में ही लिखी गई है जो कि वेटरनरियन गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ, इसके थीम है। क्लियर, इतनी सी बात। नंबर 4, हु हैज ऑनर्ड विद द नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026। नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 किससे दी गई है? 2026 की बात कर रहा हूँ। सुमित्रा गुहा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुमित्रा गुहा एंड लक्ष्मण कृष्णा राव दोनों को दी गई है नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026। क्लियर, इतनी सी बात। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। जो कि वेटरनरी हिंदुस्तानी जो कि वोकलिस्ट सुमित्रा गुहा एंड पंडित जो कि लक्ष्मण कृष्णा राव रहे पंडित, वे आर ऑनर्ड विद द सूर जो कि ज्योत्सना जो कि ज्योत्सना नेशनल जो कि म्यूजिक अवार्ड इन 2026 फॉर देयर लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक रहे, इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे, इसी के लिए इन्हें दी गई है। क्लियर, इतनी सी बात। नंबर 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गंगा एक्सप्रेस व्हिच इज रिसेंटली न्यूज। गंगा एक्सप्रेस का लेंथ कितनी ही है, अभी की चर्चा में रहे? 594 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 594 किलोमीटर। एंड ध्यान में रखिएगा, इसे इनागोरेट करी गई है 29 अप्रैल 2026 को ये इनागोरेट करी गई है भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर। एंड कौन सी प्लेस में? उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। एंड उत्तर प्रदेश के भी लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे पूछे तो वो यही है, यानी गंगा एक्सप्रेस जो रहे, अभी के टाइम में काफ़ी चर्चा में रहे।
गंगा एक्सप्रेस इन उत्तर प्रदेश जो कि इज एग्जैक्टली 594 किलोमीटर लॉन्ग। डिस्ट्रिक्ट जो कि कवर जो कि स्पान 12 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग मेरठ हो गया, है ना, एंड हपुर हो गया, एंड जो कि बुलंदशहर हो गया, एंड अमरोह हो गया, अमरा हो गया, संभला हो गया, संबाला, एंड वुंदौन हो गया। बस ये सारे के सारे कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, बस इतनी सी ध्यान में रखिएगा। ये एक एक्सप्रेस हाईवे है गंगा एक्सप्रेस। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेट में रहे, तो ये गंगा एक्सप्रेस जो रहे ये उत्तर प्रदेश में रहे, और क्या, ध्यान में रखिएगा। और लेंथ भी पूछा जा सकता है। नंबर 6, हु हैज ज्वाइन द इंडियन लीड ग्लोबल जो कि इनिशिएटिव ISSA, CDRI एंड GBA। पहले ये समझना, ISSA नहीं, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। CDRI मतलब है, जानते हो ना CDRI क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर, कोalition ऑफ डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड GBA का मतलब है ग्लोबल जो कि बायोफ्यूल जो अलायंस रहे, बायोफ्यूल मतलब जो फ्यूल रहे, है ना, बायोफ्यूल अलायंस रहे। ये सारे के सारे इंडिया इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी इंडिया जो कि इंडिया की एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। एंड इसमें जो कि अभी के टाइम में किसने ज्वाइन करी है, जॉर्डन ने ज्वाइन करी है, क्लियर इतनी सी बात। जॉर्डन की कैपिटल बात करें, कैपिटल है अमान, अमान हो गया, करेंसी है जॉर्डानियन दिनार, एंड PM तो जाफर हसन रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जॉर्डन जो कि फॉर्मली के जो कि कन्फर्म इट्स मेंबरशिप इन 3 मेजर जो कि इंडियन जो कि लीड ग्लोबल जो कि इनिशिएटिव, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है GBA। इसमें जो कि ज्वाइन करके है किसने, जॉर्डन। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलना। नंबर 7, हु इज द विनर ऑफ द 2026 IVSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो ध्यान में रखिएगा, IVSF जो कि वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है, किसने जो कि ओन कर गई है, विनर कौन रहे, सौरभ कोठारी। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, सौरभ कोठारी, क्लियर। इन्होंने जो कि गोल्ड ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड सिल्वर जो ओन करी है वो है पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी सिल्वर ओन करिए। आगे देखते हैं, इंडियन जो कि क्वेस्ट जो कि सौरभ कोठारी ओन द 2026 IVSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स जो कि चैंपियनशिप इन कार्लो जो कि आयरलैंड में हो रहा था। ही सक्सेसफुली डिफेट जो टाइटल ऑफ द डिफेंडिंग फेलो जो कि इंडियन प्लेयर जो पंकज अडवाणी, इन्हें डिफेट करिए। बस इंडियन प्लेयर जो पंकज अडवाणी रहे वो ओन करिए सिल्वर मेडल, क्लियर इतनी सी बात, बस यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नंबर 8, फॉर विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैव बीन जो मराठी फिल्म जीव वगैरह है, जीव एंड अप्रैल में 99 जो कि विल सिलेक्टेड, इसे सिलेक्ट करी गई है, ध्यान में रखिएगा। ये जो फिल्म को सिलेक्ट करी गई है कौन सी जो कि विन नहीं विन सिलेक्टेड है, विन सिलेक्टेड ये है कौन सी मतलब कौन सी फेस्टिवल में, कौन सी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कांस फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, कांस फिल्म फेस्टिवल, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, द मराठी फिल्म जीव एक है जो कि द क्रिएचर के नाम पर रहे, एंड अप्रैल में 99 जो कि वो सिलेक्टेड टू बी जो कि स्क्रीन इन द फिल्म जो कि मार्केटिंग, एंड मार्च 2 फिल्म रहे, मार्च 2 फिल्म एंड सेक्शन ऑफ द प्रेस्टिजियस जो कि कांस फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहे, इससे जो कि इसमें इसे सिलेक्टेड करी गई है दोनों फिल्म को। नंबर 9, फॉर विच वर्क डिड प्रवीण शेख रिसीव करिए 2026 व्हिटली अवार्ड। कौन सी क्षेत्रों में मतलब कौन सी किसके लिए जो कि जो प्रवीण शेख रहे इन्हें जो कि दी गई है व्हिटली अवार्ड 2026। कंजर्वेशन करने के लिए जो स्कीमर जो कि कंजर्वेशन इंडियन स्कीमर रहे, एक टाइप की बर्ड रहे, इनकी जो कि कंजर्वेशन करने के लिए इन्हें दी गई है, मतलब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक है, मतलब खतरा में रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसके साथ ही साथ इन्हें तो दी गई है और एक दी गई है वर्खा सुब्बा को, बरखा सुब्बा इन्हें भी दी गई है। एंड इसमें जो कैश प्राइज दी जाती है 50,000 पाउंड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, प्रवीण शेख जो कि रिसीव करिए 2026 व्हिटली अवार्ड हर कम्युनिटी जो कि लेड कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड जो इंडियन स्कीमर है, जिसे राइनोचोप्स अल्बिकोलिस कहा जाता है, एलोंग इंडियन जो कि रिवर पर्टिकुलरली इन द चंबल एंड गंगा यमुना बेसिन रहे, इसी के क्षेत्रों में पाई जाती है। एंड इसकी कंजर्वेशन के लिए इन्हें दी गई है। प्रगति मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज वी हेल्ड इन 2026 एट कौन सी प्लेस में हो रहा है,
देखिए ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, 11 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी, क्लियर। एंड ये हो रहा था 18 to 31 में, मतलब होने वाला है 18 to 31 में 2026 तक होने वाला है, क्लियर। कौन सी एक्सरसाइज? प्रगति मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। प्रगति की भी एक फुल फॉर्म रहे, ये शायद ये सभी के सभी स्मॉल में लिखी गई है, ये ऐसे होना चाहिए था। प्रगति, प्रगति ये जो रहे ना, इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ, आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन इसके फुल फॉर्म रहे। खैर, तो ये जो इसके जो बायोलेटरल नहीं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है वो मेघालय में किया जा रहा है, क्लियर। एंड यहाँ 11 कंट्री जो कि पार्टिसिपेट करी है, यहाँ पे देख सकते हो जो प्रगति रहे, यहाँ पे फुल फॉर्म रहे तो इसीलिए आपको नहीं लिखे। द एक्सरसाइज पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, फोकस ऑन द एनहांसिंग, जो कि डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सके, स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्डाइजिंग जो कि टैक्टिकल जो कि प्रोसीजर जो रहे, एंड इम्प्रूविंग जो कि इंटरपराबिलिटी जो कि एमॉन्ग द रीजनल आर्मी जो रहे, इसके तालमेल जो कि बढ़ाना इसका उद्देश्य है, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।